उत्तरकाशी के सिलक्यारा में फंसे 41 मजदूरों के चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन का आज 16वां दिन है। अब तक 36 मीटर वर्टिकल ड्रिलिंग पूरी हो चुकी है। कुल 86 मीटर ड्रिलिंग होनी है, यानी 50 मीटर की ड्रिलिंग अभी बाकी है। कुछ देर पहले ही केंद्रीय मंत्री वीके सिंह, प्रधानमंत्री मोदी के प्रधान सचिव पीके मिश्रा और उत्तराखंड के मुख्य सचिव एसएस संधू रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा लेने सिलक्यारा पहुंचे। पीके मिश्रा ने टनल में फंसे मजदूरों से फोन पर बात की और उनका हालचाल जाना। उन्होंने इंटरनल कम्युनिकेशन सिस्टम के द्वारा मजदूरों से अंदर के हालात की जानकारी ली और सभी के हेल्थ के बारे में भी पूछा। साथ ही उन्होंने मजदूरों को आश्वासन दिया कि जल्द ही उनको सुरंग से बाहर निकाला जाएगा। मैं पीके मिश्रा बोल रहा हूँ। आप कौन बोल रहे हैं? नमस्कार। क्या कौन बोल रहे हैं? आप लोग कैसे हैं? हाँ, आप लोग सब ठीक है? किसी की कोई तबीयत की कोई प्रॉब्लम नहीं है? खाना मिल रहा है? क्या क्या मिला था आज? और वहाँ लाइट भी है सब? और अभी आज तो हम आए हैं, मैं आया हूँ प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से, होम सेक्रेटरी साहब भी आए हैं। और सब लोग काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। जितने जल्दी आप लोगों को निकाला जा सकता है कोशिश सब कर रहे हैं। तो बहुत जल्दी तो हो जाएगा, कुछ सक्सेसफुल लगता है। तो आप लोग थोड़ा पेशेंस रखिए। इसके अलावा रेत माइनर्स की एक टीम मैनुअल ड्रिलिंग भी करने वाली है। ये सिलक्यारा छोर से हो रही हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग का हिस्सा है। यहाँ 47 मीटर तक पाइप डाला जा चुका है और फंसी हुई ऑगर मशीन को निकाल लिया गया है। अंदर फंसे लोगों की सेहत और मेंटल हेल्थ कैसी है, वो कैसा महसूस कर रहे हैं, इसका पता लगाने के लिए ड्रोन की मदद से मजदूरों से संपर्क किया जाएगा। ड्रोन से मजदूरों का हालचाल पता किया जाएगा। इस काम के लिए ड्रोन मैन मिलिंद राज से संपर्क किया गया है और वो सिलक्यारा पहुंच गए हैं। सुनिए। यहाँ पे हमें इसलिए यहाँ पे मैं हूँ क्योंकि यहाँ पे जितने भी 41 लोग फंसे हुए हैं उनकी मेंटल वेलबींग के लिए टेक्नोलॉजी हम लोग इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। ये होम ग्रोन इंडिजिनियस टेक्नोलॉजी है। हालांकि मेरा बहुत ही छोटा सा एक रोल है, बट एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि जब अंदर कोई इतने दिन तक फंसा रहता है तो उसकी मानसिक जो हालत होती है वो बहुत ही असंतुलित हो जाती है। तो हमारे पास ऐसे सिस्टम्स हैं जो कि उनको राउंड द क्लॉक मॉनिटर करेंगे, उनकी हेल्थ को मॉनिटर करेंगे। साथ ही साथ हम वहाँ पे लिमिटेड एक्सेस इंटरनेट सर्विस भी प्रोवाइड कराएंगे टनल के अंदर। और उसके साथ ही साथ जो कि अंदर की तरह की विभिन्न तरह की गैसेज आ रही हैं, जैसे मीथेन हो गई और भी तरह की जो हजार्डस गैसेज हैं, उनको भी डिटेक्ट करने में ये पूरा रेस्क्यू रोबोटिक सिस्टम मदद लेगा। यहाँ पे हमारे एक रिस्पेक्टेड कर्नल सर हैं, तो उन्हीं से हमारी काफी समय से भी बात हो रही थी और वो प्रॉब्लम हमें बताते थे और जो बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन हम डेवलप कर पा रहे थे वो हम करते जा रहे थे। तो ये एक रेस्क्यू रोबोटिक, ये स्टैंड अलोन इंडिपेंडेंट रेस्क्यू रोबोटिक सिस्टम है जिसमें 3-in-1 चीजें होती हैं। लाइक आपको हमने बताया जैसे गैस डिटेक्शन सिस्टम है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करेगा, वो अपने स्टैंड अलोन पॉइंट से 100 मीटर तक राउंड द क्लॉक उनकी हेल्थ मॉनिटर करेगा। और कोई भी व्यक्ति इस तरह से अगर अंदर फंसा रहता है तो उसको हम लोग जितना भी कहते नहीं मेंटल वेलबींग के लिए चीजें दे सकें तो वो करेंगे। और उससे बड़ी चीज ये कि ये होम ग्रोन है और मैं कोई प्रोफेशनल रेस्क्यूअर नहीं हूं, बट देन मेरे जो स्किल सेट है दैट इज टेक्नोलॉजी और रिसर्च एंड रोबोटिक्स, उसकी मदद से इससे पहले भी एक बिल्डिंग गिरी थी लखनऊ में लाया जिसमें 14 लोगों को जिंदा निकाला था, उसमें भी मैंने अपने रोबोटिक सिस्टम लगाया था सर्च एंड रेस्क्यू। सो एक देश के नागरिक होने की मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं ऐसे कठिन वक्त पे मैं आऊँ। मैं लखनऊ से यहाँ आया हूँ। 41 मजदूरों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन अंतिम चरण में था, लेकिन मशीन के फंसने से बचाव अभियान में रुकावट आ गई थी। ऐसे में अब कई और दूसरे ऑप्शंस पर काम किया जा रहा है, जिसमें से एक मैनुअल ड्रिलिंग है। ऐसे में वर्टिकल ड्रिलिंग की जा रही है, जिसका मतलब सुरंग के ऊपर के पहाड़ की खुदाई की जा रही है। उम्मीद यही है कि अब जल्द ही मजदूर सुरंग से बाहर आ जाएंगे।